चलो बच्चों देखो, बेसिक केमिस्ट्री पहले देखते हैं। वो आधे घंटे की चीज़ है। बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता लगेंगी, फिर हम आएंगे चैप्टर पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके बेसिक्स में पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये आपके जो है ये आपके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अभी कैसे क्यों एस ब्लॉक बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ से आपके यहाँ तक ये पूरे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ये आपके हैं पी ब्लॉक। इतने से आपका 10th तक का काम चल जाएगा। बाकी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी होते हैं, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसको नहीं करवाते। देखो याद करने का तरीका क्या है। देखो ये आपको एक लाइन की कोर्स है लीना को रूबी से फ्रेंडशिप। है मतलब एच मतलब क्या हो गया आपका है लीना, LINA लीना। के मतलब को, RB मतलब रूबी, CS मतलब से, FR मतलब फ्रेंडशिप। तो इससे आप एक बार दो बार तीन बार लिखोगे तो आपको तैयार हो जाएगा। इसमें आपको रटना है, रट के बेसिकली क्या यूज है इसका वो देखेंगे अभी हम कुछ देर बाद। सेकंड लाइन की कोट है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। BE से आपका बेटा, MG से मांगे, CA से कार, SR से स्कूटर, BA से बाप, RA से राजी। थर्ड है आपका बैगन आलू गाजर इन्हें तलो। B से बैगन, AL से आलू, GA से गाजर, IN से इन्हें, TL से तौलो। CSI काशी जी सनक के पगला गया। नेपाल, N से नेपाल, P से पाकिस्तान, AS से ऑस्ट्रेलिया, SB से सब, BI से भिखारी, OS से सनम, SE से सेक्सी, TE से तेरी, PO से पोज, F से फिर, CL से कल, BR से बाहर, I से आइए, AT से आंटी। ठीक है, तो इसको आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसका बेसिकली यूज़ क्या क्या है, कैसे इन्हें क्या करना है वो देखते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इतने सारे आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 दिया है। ये 1 आपको किस चीज़ के बारे में बताता है, ये आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 1। और अगर इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं दिया हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। ठीक है, तो इतनी सारी बात आप कर लो। फिर देखो आपको लिखवाया था, स्टार्टिंग में ही लिखा था, वो चीज समझते हैं क्या होती है। इससे हमने लिखा था एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक। और इतने सारे को हमने लिखा था पी ब्लॉक एलिमेंट। इसे हमने लिखा था पी ब्लॉक एलिमेंट। ये नाम इन दोनों का एस ब्लॉक है, इन इतने सारों का पी ब्लॉक है। वो कैसे आया, तो देखो जैसे हमने उठा लिया सोडियम को, सॉरी ये एटॉमिक नंबर आपका गलत लिख गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऐसे होगा, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके आएगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3। ठीक, अब एटॉमिक नंबर 3 का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 3। और इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं, कोई माइनस चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। अब आपको 9th क्लास की आपने बेसिक्स पढ़ी है, उसमें दिया होता है कि कोई किसी भी एटम कोई भी बने उसके पास होगा एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपके होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनके चारों तरफ क्या होंगी, शेल्स होंगी, कक्षाएं होंगी, और इन कक्षाओं में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करनी है, देखो इतना आपको पता होगा कि 4 शेल आप पढ़ते हो, के एल एम एन। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक पे आना है, तो अच्छे से समझ लो। के एल एम एन होते हैं, ठीक है, ये तो शेल्स हो गए। अब शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। जैसे आप सपोज कर लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और स्कूल का समथिंग कुछ नाम है। जैसे हमने नाम रख दिया स्कूल का, ऐसे मान लो सपोज कर लो स्कूल का आपके आरकेएस नाम है। किसी पर्सनल स्कूल का नाम नहीं ले सकता, तो हमने नाम लिया आरकेएस, ठीक है। अच्छा, आप बाहर से देखोगे, अगर कोई बाहर का बंदा आपसे पूछे किस स्कूल में पढ़ते हो, आपका नाम क्या होगा, आरकेएस। मतलब एक पूरा का पूरा यूनिट आपको क्या शेल समझ में आएगा। चलो ठीक है। बाहरी कोई बंदा आपसे पूछता है कि आप कहाँ पढ़ते हो, तो आप बोलोगे आरकेएस स्कूल में, ठीक है। जब आप स्कूल की, ये आपका स्कूल है, स्कूल आरकेएस। अब इसके अंदर आपने एंट्री करी तो आपको एक स्पेसिफिक क्लास में पढ़ना होता है। तो अगर स्कूल के अंदर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ पढ़ते हो, तो आप आरकेएस नहीं बताओगे, आप बताओगे क्लास 9th में या क्लास 10th में। चलो मान लिया ये क्लास 10th में, ठीक है। अभी शेल सब शेल ऑर्बिटल को रिलेट करूंगा, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग बाहर से कोई पूछा, आपने शेल बताया। स्कूल के अंदर गए, कोई पूछा, आपने बोल दिया 10th क्लास। अब जब आप 10th क्लास में एंट्री मारोगे तो आपकी एक स्पेसिफिक जगह होगी बैठने की, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वगैरह शेल सब शेल ऑर्बिटल क्या होते हैं, शेल। जैसे ये आप इलेक्ट्रॉन हो, ये आप क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको बेसिकली पहुंचना कहाँ है, यहाँ पे। और एड्रेस की बात कर रहा है ये, ठीक है। सबसे पहला एड्रेस क्या होता है, ये आपका स्कूल। दूसरा एड्रेस क्या हुआ, स्कूल के अंदर क्लास। तीसरा एड्रेस क्या हुआ, क्लास के अंदर पोजीशन। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन हो और आपसे बोल दिया जाए आप आरकेएस स्कूल में जाके 10th क्लास में लास्ट बेंच पे बैठो, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली शेल सब शेल ऑर्बिटल बताते हैं क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। तो आई थिंक शेल सब शेल, और ये आपका जो सबसे बड़ा है वो शेल है। फिर उसके अंदर क्लास 10th आपकी सब शेल हो गई। फिर उसके अंदर की लोकेशन आपकी क्या हो गई, ऑर्बिटल, ठीक है। इतनी सारी बातें, और आई थिंक आपको सेल सब शेल ऑर्बिटल क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि हमें चैप्टर भी स्टार्ट करना है, तो डीप में जाने से कुछ नहीं होगा। चलो, अब जैसे मान लो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, कैसे भरे जाएंगे, किस शेल में कौन सा जाएगा, किस सब शेल में कौन सा जाएगा, और किस ऑर्बिटल में कौन सा जाएगा, ये आप कैसे बताओगे। तो इसके बताने का एक सिंपल एक साइंटिस्ट थे, अबाउ। इसे बताने के लिए सिंपली आपके एक साइंटिस्ट थे, अबाउ। अबाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था, और उस प्रिंसिपल में क्या था, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सिंपल सी एक बात थी, जो इलेक्ट्रॉन के फीलिंग, फिर लिख देता हूँ, उसको उतार लेना आप लोग। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन take place in increasing order of their energies, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी होती है। जो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग मतलब भरना होता है वो उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। जैसे में क्या है, सोडियम जैसे मान लिया हमने, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ा ना कि 11 की 11 की एनर्जी सेम होगी, किसी की कम होगी, किसी की उससे ज़्यादा होगी, किसी की उससे ज़्यादा होगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, जो सबसे कम एनर्जी वाला होगा वो किसी एक में जाएगा, उससे ज़्यादा वाला होगा दूसरे में जाएगा, उससे ज़्यादा वाला होगा तीसरे में जाएगा, ऐसे करके फीलिंग होती है। और ये प्रिंसिपल हमारा दिया किसने था, आप बाबू साहब ने। तो इस प्रिंसिपल का यूज कैसे करते हैं देख लेते हैं उसे। देखो ये आपका 1s 2s 2p, ये आप आई थिंक जानते होंगे, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। देखो जो सबसे, अब ये मैं एरो बना के बता रहा हूँ, थोड़ा इसे जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। अगर आपको तेज लग रहा होगा, फास्ट लग रहा होगा तो आप बताना, फिर स्पीड स्लो करी जाएगी। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे घूम घूम के करते हैं। ये एरो बना है, मतलब देखो जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 11, तो सबसे कम एनर्जी वाला s में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला किस में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला किस में जाएगा, 2p में जाएगा, उससे ज़्यादा वाला 3s में जाएगा, उससे ज़्यादा वाला 3p में जाएगा, उससे ज़्यादा वाला 4s में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाला 3d में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाला 4p में जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, अब s ऑर्बिटल है, s है, p है, d है और f है। इन चारों के आई थिंक 9th में आपने सारा ही पढ़ा हुआ है, तो बस मैं हल्का हल्का रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी अच्छी आदत है या खराब आदत है, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ लेके। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलना आदत है। तो देखो s जो होता है इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। p की कैसी होती है, डम्बल, डमरू की तरह। d की कैसी होती है, डबल डम्बल। और f का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इतनी सारी बात आप समझ गए होगे। अब देखो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और f में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो s होगा उसमें 2 ऑर्बिटल, एक। p में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल। d में कितने होंगे, 5 होंगे। 5 हो गए। एक खाने में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो इसमें एक ही है तो मैक्सिमम कितने, 2। इसमें देखो 3 खाने हैं तो मैक्सिमम कितने रहेंगे, 6। 5 खाने हैं तो मैक्सिमम कितने, 10। ठीक है, इतनी सारी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। शायद क्या, ऑलमोस्ट आपने 9th में पढ़ा हुआ है, तो लगभग क्लियर होगी। चलो अब हमने नाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कैसे रखा, पहले लेते हैं पहले वाले को, हेली के। ठीक है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है। 3 से आप समझ जाओगे। चलो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अगर आप बाउ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करो तो आपकी कितनी आएगी, 1s1 आएगी। ठीक है, उसके नीचे कौन सा है, लिथियम, 3 एटॉमिक नंबर। अच्छा, अभी आपको बोला था s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और आपने डायग्राम बनाया होगा तो देखा होगा सबसे पहले कौन था, 1s। और s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला वाला जो सबसे कम वाला होगा वो किस में जाएगा, s में जाएगा, 1s में जाएगा।
और 1s में s में कितने हो सकते हैं? 2। मतलब जो 1s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। 3 इलेक्ट्रॉन 2 भर गए, बचे कितने? 1। तो उसके आगे वाला कहाँ जा रहा था? 2s में। अब 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। देखो 2 + 1 3 हो गया। 2 + 1 आपका 3। ठीक है, सोडियम आपका हो गया 11 Na। बना लो, मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ, आप मिलाते रहना। 2p6 3s1। देखो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, p में 6 होते हैं मैक्सिमम। अब ये मिला के 10 हो गए। 2p के बाद किस में जाते हैं? 3s में जाते हैं। 2p के बाद 3s में, 2p के बाद 3s में कितना बचा? 1 बचा, उसको लिख दिया। वैसे ही आप आगे करते जाओ तो आप देखोगे सारे के लास्ट वाले में S1 लिख के आएगा। सारे के लास्ट में क्या लिख के आएगा? S1। ये S सबसे लास्ट वाला किस में जा रहा है? S ब्लॉक में, इसीलिए इसको हमने बोला S ब्लॉक एलिमेंट। इसके आगे वाला क्या था आपका? ये था आपका, ठीक है। लिथियम का 3, बेरिलियम का कितना? 4। तो 4Be हमने लिखा, 1s2 2s2। इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी आप लोग। लास्ट वाला किस में गया? s में। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर 11 है, इसका कितना होगा? 12। 12 का बना के देख लो। 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट वाला की क्या हुआ? s2 है, मतलब इसका भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो s में जा रहा है, इसलिए इसको भी हमने क्या बोल दिया था? s ब्लॉक। अब देखो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, एक लाइन में बताता हूँ, समझ गए होगे। देखो इसके s में 1, भाई s में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वाले की सीरीज ये है, सबके लास्ट में S1 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 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वाले की सीरीज ये है, सबके लास्ट में S2 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 आएगा, ठीक है। वैसे p में कितने हो सकते हैं भाई? 6 हो सकते हैं। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर लास्ट में 3, या लास्ट में 4, या लास्ट में 5, या लास्ट में 6, यही कंडीशन हो सकती है। तो इसके बाद वाला जो आएगा उसके लास्ट में P1 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 होंगे, उसके बाद वाले में P2 P2 होंगे, उसके बाद वाले में P3 होंगे सारे में, उसके बाद सारे में P4, फिर सारे में P5, फिर सारे में क्या? P6, ठीक है। तो इसके इधर आप देखोगे कि सारे के सारे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन P में जा रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें बोल दिया P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आप एक ही पीरियोडिक टेबल में सब कुछ राइट डाउन करते रहना। अच्छा, इसके बाद की चीज आती है, जहाँ पे आपने पीरियोडिक टेबल लिखा है तो ये फर्स्ट वाली जो लाइन है इसको लिख लेना, ये एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स क्षारीय धातु है, ठीक है। ये सारे आपके हाइड्रोजन को छोड़ के सारे ही आपके क्या हैं? मेटल्स हैं। और इन मेटल्स का स्पेसिफिक नाम होता है एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु है। ये वाली जो सारी हैं ये ऑलमोस्ट आपकी अर्थ में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी सारी आपकी मेटल्स हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिक नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इतना आपका काम हो गया। अब थोड़ा सा एक बार मैं पीरियोडिक टेबल और लिखता हूँ।
देखो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 लिखने का कुछ स्पेसिफिक मतलब है। 1 लिखने का मतलब क्या है, ये इतने सारे हैं, इनके बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कार्बन 3 4 5 6, एटॉमिक नंबर कितना 6। थोड़ा एक बात देखना, इसको अबाउ रूल के हिसाब से फिलिंग करो, 1s2 2s2 2p2 हुआ आउटर मोस्ट सेल। और आपने KLMN करके फिलिंग करी होगी तो आपने देखा होगा 2 और 4 आता है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहरी कक्षा। ध्यान से देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा, 6 प्रोटॉन होंगे, इसमें न्यूट्रॉन होंगे, इसके बाहर एक कक्षा बनेगी और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाहर एक कक्षा बनेगी और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो शेल नंबर 1 से दिखा दिया, शेल नंबर 2। अब शेल नंबर 2 के अंडर में ये दोनों है, 2s भी है 2p है। ठीक है, अगर सेल नंबर 3 होगा, देखो ये नंबर 1 2 3 क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, कितने शेल यूज हुए हैं इलेक्ट्रॉन को भरने में। तो यहाँ पे देखो 2 शेल है 1 और 2। तो सेल नंबर 2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ये पूरा मिला के शेल नंबर 2 बना, कुल कितने इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब बेरिलियम ले लो 4, बेरिलियम आप करोगे 2 and 2 आएगा, आप बाउ रूल के हिसाब से करो 1s2 2s2 आएगा। कितने शेल यूज हुए हैं 2 शेल, पता कैसे चला, लास्ट वाला 2s है। तो अब यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में यहाँ से आपको कितने दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी कितने दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो 1 है ये बताएगा कि इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो आपका इस पे लिखा है 2, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने 5, यहाँ पे कितने 6 और यहाँ पे पूरे के पूरे कितने 7। ठीक है, इतनी बात शायद क्लियर होगी।